तो गाइस आप लोगों की डिमांड पे एक और न्यू सीरीज लेकर के आ चुका हूँ। तो बिना स्पॉइल करे चलते हैं स्टोरी की ओर। कहानी की शुरुआत में देखते हैं एक छोटे से बच्चे को जो कि रोते हुए कह रहा होता है कि मॉम डैड प्लीज मुझे बचा लो, वो मुझे मार देगी, वो मोस्टर वो अंडरग्राउंड में वो मुझे मारने वाली है। उसका फादर देख के काफी ज्यादा हैरान। देन बताया जाता है ड्यूक रूबर्ट जो कि एक ग्रेसफुल एम्पायर के सिटीजन है, जिस एम्पायर को गॉड की ब्लेसिंग्स मिली हुई है। एक बार जब इनकी सेकंड वाइफ से इनको बच्चा हुआ और उसको शुरुआत से ही हेलुसिनेशन होने लगी कि 10 साल पहले क्या क्या चीजें हुई थी, जिस चीज से वो काफी ज्यादा सफरिंग कर रहा है। अपने बेटे की ऐसी हालत देख करके वो भी कुछ नहीं कर पाता। कह रहे होते कि ये क्या उसके बारे में बात कर रहे हैं। अंडरग्राउंड में तो हमने जीना को कैद कर रखा है, वो है इसकी कर्स्ड डॉटर रीना रिबोर्ड, जिसको कि हम लोग जीना करके पुकारेंगे। ड्यूक की सीक्रेट डॉटर ने 8 साल की उम्र में डार्क मैजिक करना सीख लिया था। वो जिस चीज के संपर्क में आती थी उन सबको जला करके राख कर देती थी, जिस वजह से 10 साल पहले इसने अपनी बेटी को अंडरग्राउंड में कैद करके रख दिया था। और उसने जिस जिस चीजों पे हाथ तक लगाया था सारी चीजों को इसने तबाह कर दिया ताकि इसका नामो निशान भी यहाँ से मिट जाए, किसी को इसके बारे में पता भी ना लगे। वहीं प्रेजेंट में वो बंदा बता रहा होता कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना इससे पहले लोग बातचीत करने लगे हमारी फैमिली पे क्या हुआ। देन वो अंडरग्राउंड में आ जाता है जहाँ पर कि रीना रूबेल्ट को कैद कर रखा होता है। उसकी हालत देख के इनके भी यहाँ पे सुसु निकल जाता है। कहने लगता है कि आखिरकार ये क्या चल रहा है यहीं। वहीं हम देखते हैं रीना रूबेल्ट को जिसके आसपास काफी ज्यादा फ्लेम्स उड़ रही होती हैं और उन डार्क फ्लेम को देख करके इन सबकी फट जाती है। लोग कह रहे थे कि जल्दी दूर हटो वरना ये हम लोगों को जलाकर खाक कर देगी। हे मेरे रास्ते मत आओ प्लीज, यहाँ से हटो। देन ड्यूक कहने लगता है कि जल्दी कोई कैरिज को यहाँ पर रेडी करो। इसकी आंखें देख के ही पता चल रहा है ये हमें चांद से मार देगी। देन उसको उसके देख के और याद आता है कि एक प्रोफेसी बताई गई थी इसके बारे में। उस भविष्यवाणी में बताया गया था कि जब पूरी तरीके से यहाँ पर डार्कनेस आ जाएगी और डीमन लॉर्ड उस टाइम पे आएगा पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। जैसे ही सारी चीजें रियलाइज होती है उसकी और फट जाती है। कहने लगता है कि हाँ वो जो डीमन लॉर्ड वाली प्रोफेसी है भविष्यवाणी वो हकीकत है, वो सच होने वाली है। सबके सब डर रहे होते, सर्वेंट्स भी कह रहे होते कि हाँ वो भविष्यवाणी बिल्कुल सही थी। इतने में एक सर्वेंट के हाथ में एक ताज स्टैचू लगता है, वो डायरेक्टली उठा करके रीना की और फेंक के मार देती है। जो देख के गुस्से से रियाना भी उसको घूरती है और सबके सब घबरा जाते हैं। उसके फ्लेम्स भी और ज्यादा बढ़ जाती है। उसका बाप कह रहा था कि ये अंत है, अब हम लोग नहीं बच सकते, अब हम लोग मरने वाले हैं, जो कहानी में लिखा गया था वो होने वाला है। और इतने में रीना भी उस और पॉइंट करती है, कह रही होती कि वो और वो भी, हाँ ये वाला भी, ये सब मुझसे बिलोंग करते हैं। अगला ही सीन देखते हैं एक भरी हुई लोडेड कैरेज का, जहाँ से कि रीना जा रही होती है। उसको देख करके सब लोग घबरा रहे होते हैं, काफी ज्यादा डर जाते हैं। रीना अपने फादर के पास आती है, उसका फादर उसको देख करके पैंट में मूत देता है। लेकिन कहने लगता है कि प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। रीना भी अपनी पावर्स का यूज करके अपनी रस्सिया को जला देती है। देन गुस्से से अपनी बाप की ओर घूर के देखती है, कहने लगती है कि इस चीज को तुम चाइल्ड सपोर्ट की तरह समझना, और डायरेक्टली यहाँ से निकल जाती है। जो देख करके पास ही खड़ी एक औरत कह रही थी कि क्या ये बस इसी तरीके से जाने वाली है। उसका बाप भी सोच रहा होता कि प्लीज गॉड बस तुम इसी तरीके से चले जाओ। पर प्रोफेसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर ये चीज बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर ये जिस भी जगह पे जाएगी, जिस चीज को भी टच करेगी, वो सब कुछ ये तबाह कर देगी। ये यहाँ रहेगी तो मेरे पूरे इस लैंड को तबाह कर देगी। ये सब कुछ शैटर करने वाली है, जहाँ जाएगी वहां तबाही मचाएगी। प्लीज तुम अभी के लिए यहाँ से चली जाओ। इतने में कैरेज के अंदर से आवाज आती है कि वहीं रुको, और डायरेक्टली पर्दा हटा करके उनकी ओर देखने लगती है, जिस वजह से और ज्यादा फट जाती है। जीना कहने लगती है कि हे एक और लास्ट चीज, मेरी जो गर्दन है वो बहुत ज्यादा दुख रही है। कैरेज के अंदर कोई पिलो नहीं है, क्या तुम लोग यहाँ पर पिलो ला सकते हो ताकि मैं आराम से सो सकूं। और उन दोनों को पिलो दे दी जाती है। देन वो यहाँ से निकल जाती है। उसका बाप उसको इसी तरीके से देख रहा होता है। उसको ज्यादा वो देख बस उसका बाप इतना ही कहता है कि क्या ये चीज पॉसिबल है रीना, क्या तुम साइलेंटली यहाँ से गायब हो सकती हो। अगर ऐसा कुछ पॉसिबल है तो प्लीज यहाँ से तुम गायब हो जाओ, हर किसी के लिए ये अच्छा रहेगा। भाई रीना अंदर सो रही होती है। जो बंदा होता है ड्राइवर उसको लेके जा रहा होता है, उसकी अच्छी खासी फटी हुई होती है। कह रही होती है कि मुझे यहाँ पर काफी अच्छा अमाउंट में प्रॉफिट मिलने वाला था, जिस वजह से मैंने ये जॉब को एक्सेप्ट कर लिया, बट अब मेरी फट रही है, अब मेरी गांड फट रही है, मैं क्या करूँ। बेचारा ये मंजर देखता है, पूरे कैरेज में आग सी लगी पड़ी हुई थी, फ्लेम से लिपटा हुआ होता है। कहने लगता है कि ये नहीं हो सकता, आखिरकार क्या ये जो कहानी वाला डीमन लॉर्ड था वो वापस ही आ चुका है।
और ऐसे फटी हुई होती, इतने में पीछे से एक हाथ आता है जो देख करके इसकी और ज्यादा फट जाती है, बेचारा नीचे गिर कर बेहोश हो जाता है। और जो रीना होती है बाहर आते हुए कह रही थी, ओ माय गॉड, क्या मैंने इसको डरा दिया। बट मैं तो सिर्फ इससे पूछना चाहती थी कि हमें कितना टाइम लगेगा। मैंने विंडो की ओर हाथ बढ़ाया बट वो इतनी ज्यादा कमजोर थी कि वो टूट गई। मैं सिर्फ इससे कुछ पूछना ही तो चाहती थी। ओ गॉड, मैं अभी भी अपने पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। लगभग 1 महीना हो गया मैं ट्राई करती जा रही हूँ बट मेरी पावर मेरे आउट ऑफ कंट्रोल जाती जा रही है। मुझे क्या करना चाहिए। देन अपने बारे में बताते रीना रोबर्ट एक फाइनल बॉस, ये उस वीडियो गेम की फाइनल बॉस है जो कि मैं खेला करती थी, द पावर ऑफ लव। इस गेम के अंदर रीना हमेशा से फीमेल लीड को कर्ज करती आई है ताकि वो मेल लीड का दिल जीत सके, पर ऐसा कभी हो नहीं सका और पावर ऑफ लव की वजह से ही वैनिश हो गई गेम के अंदर से ही। हंसी वाली बात तो ये है कि ये किसी तरीके के पावरफुल मैजिक की वजह से नहीं गायब हुई, ये पावर ऑफ लव की वजह से गायब हुई थी। कितना ही ज्यादा हास्यपदक चीज है। और अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि आखिर मैं इस कैरेक्टर के रूप में कैसे यहाँ आदम क्यों, है ना। क्वेश्चन कर रहे होगे कि मैं इस तरीके से कैसी हूँ। ठीक है, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ अपनी पुरानी लाइफ के अंदर। मेरी पास्ट लाइफ में हम काफी गरीब फैमिली से बिलोंग किया करते थे। हमारी फैमिली में काफी बड़ी थी, हम काफी ज्यादा भाई बहन थे और मैं सबसे छोटी थी उनमें से। शुरुआत से मैं बीमार रहा करती थी, मेरे जो हॉस्पिटल बिल हुआ करते थे फैमिली उस चीज को अफोर्ड नहीं कर पाती थी। और जैसे जैसे करके जो बिल की फी हुआ करती थी वो जैसे ही भरते थे और जो दवाइयाँ होती थी वो मेरे ऊपर कुछ काम भी नहीं कर पाया करती थी। मैंने सिर्फ एक ही चाह रखी थी शुरुआत से कि बस मैं मर जाऊं, क्योंकि इतना ज्यादा पेन से सफर मैं नहीं कर पा रही थी। दवाइयों का असर मेरे ऊपर कुछ नहीं था, फैमिली ने भी मुझसे किसी तरीके की आस लगा नहीं रखी थी, तो फिर इस दुनिया में मेरा काम ही क्या था। एंड इवेंचुअली अकेले ही पड़ी पड़ी मैं वहां पर मारी भी गई। बट ट्विस्ट यहीं पे आता है, अगले ही पल जैसे मैंने आंखें खोली मेरे सामने ही एक आकृति थी। उस फिगर को देख करके मैं हैरान सी रह गई थी। देन कहने लगती कि क्या ये आफ्टर लाइफ है। भाई वो जो इमेज होती है वो कह रही थी कि सोचा जाए तुम मरने के बाद इतनी ज्यादा खुश हो, सच में कितना ज्यादा पिटीफुल हो माय बच्चे। उस समय मुझे ऐसा लगा कि हाँ, जो मेरे सामने फिगर है वो एक गॉड का फिगर है और मुझे गाइड कर रहा है डेथ के बाद कहाँ जाया जाता है। और अगर तुम इसी तरीके से मुझसे बात करने वाले हो कि पिटीफुल वगैरह, तो फिर तुमने मुझे ऐसी क्यों नहीं लाइफ की। कहा मैं रिच फैमिली में पैदा होती और मेरे पास किसी भी चीज की कमी नहीं होती, मेरे पास एक हेल्थी बॉडी होती, मुझे हॉस्पिटल की बिल की यहाँ पर चिंता नहीं करनी पड़ती, क्यों। देन सैड होते हुए कह रहे थे, गॉड क्या अब मैं हेल के अंदर जाने वाली हूँ। क्योंकि शुरुआत से ही मेरी लाइफ बिल्कुल ही लगे पड़े हैं, क्या हो जाता है कि इस समय कुछ अता पता नहीं। बट गॉड कह रहा होता कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, मैं तुम्हें एक चांस दूंगा, मैं तुम्हें चांस दूंगा फिर से बोर्न होने का। जो सुन वो भी कह रहे थे क्या चांस। देन उसके ऊपर यहाँ पे सस्पिशियस हो जाती, मिस्ट्रस्ट कर रही होती, उसको विश्वास नहीं होने होता। गॉड भी कह रहा था कि मेरे बच्चे तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जो भी चाहो उस चीज के अंदर रिबॉर्न हो सकती हो, चाहे कोई जाकाई वर्ल्ड हो या फिर कैसा भी वर्ल्ड हो, मैं तुम्हें कहीं पर भी भेज सकता हूँ, तुम्हारी जैसी मर्जी, ये तुम्हारा एक चांस है। और आधे में समझ लो मैं तुम्हारी विश पूरी कर रहा हूँ। तो वो भी कह रहे थे क्या मेरी एक इच्छा पूरी करोगे। तो इसका मतलब है मैं जो चाहूँ वो बन सकती हूँ, है ना, जिस पर्सन को मैं पसंद करती हूँ। एक्चुअली यहाँ पर एक ऐसा पर्सन है जो मेरे मन में काफी ज्यादा आ रहा है, वो एक गेम का कैरेक्टर है। क्या सच में मैं उसके अंदर जा सकती हूँ, क्या मैं गेम वर्ल्ड के अंदर एंटर कर सकती हूँ। मैं बिल्कुल उसी की तरह बनना चाहती हूँ, क्योंकि वो काफी ज्यादा ग्रेसफुल कैरेक्टर हुआ करती थी, वो काफी ज्यादा फाइटिंग में भी अच्छी थी, उसके पास एक हेल्दी बॉडी हुआ करती थी, वो बोलो तो हर एक तरीके में मेरे से काफी ही ज्यादा बेटर थी। देन गॉड से कह रही होती क्या सच में मैं किसी भी कैरेक्टर के अंदर बदल सकती हूँ, फिर चाहे वो कुछ भी हो। गॉड भी कह रहा होता कि हाँ बिल्कुल मेरे बच्चे, क्या बताओ तुम किसके अंदर बदलना चाहती हो। बताने लगती कि कोई ऐसा, हाँ मैं एक गेम कैरेक्टर के अंदर बनना चाहती हूँ, उस गेम के अंदर जाना चाहती हूँ जो कि मैं मरने से पहले खेला करती थी। क्या ये पॉसिबल है। उस गेम का नाम था पावर ऑफ लव और जिस कैरेक्टर के अंदर मैं जाना चाहती हूँ उसका नाम था, रुको आखिरकार उसका नाम क्या था। हाँ शुरुआत में जब उसका कैरेक्टर एंट्री में आते तो उसका नाम मुझे रखना था, मैंने उसका नाम क्या रखा था मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। देन वो गेम की डिटेल बताने लगती कि वो गेम ऐसा था, उस गेम के अंदर एक फाइनल बॉस होता था लेवल 999 का, उसका नाम था रीना रोबर्ट। गॉड भी कह रहा था कि हाँ मैं समझ गया। जो सुन वो हैरान कहने लगती कि नहीं नहीं गॉड प्लीज एक मिनट, मैं वो नहीं बनना चाहती, रुको। अबे यार मेरी बात सुनो, मैं मेन कैरेक्टर के अंदर बनना चाहती हूँ, मैं किसी यहाँ पर डीमन लॉर्ड वगैरह वो नहीं बनना चाहती। बट गॉड इसकी बात नहीं सुनता, कह रहा था कि मैंने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और डायरेक्टली यहाँ से सेंड कर देता। जो सुन वो काफी ज्यादा बौखला जाती, कह रही होती कि आखिरकार ये क्या है, मैं ये सुनना चाहती थी, तुम इडियट गॉड तुमने ये क्या कर दिया। देन कहानी आती है प्रेजेंट में, वो बता रही थी कि हाँ तो मैं इस तरीके से इस कैरेक्टर के अंदर आई हूँ।
वो जो कैरेज ड्राइवर होता है उसको लात मारते हुए कह रही थी, कम ऑन जल्दी से उठो कैरेज ड्राइवर, तुम यहाँ पर बेहोश नहीं हो सकते, मुझे लेकर के भी चलना है तुम्हें यहाँ से। हे मिस्टर वेक अप, हे तुम, क्या तुम उठने नहीं वाले हो? क्या तुम मुझे इसी तरीके से इंतजार करने वाले हो? अगर तुम नहीं उठे तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। जो देख करके उसकी फट जाती है, वो कह रही थी प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं कुछ नहीं करने वाला। तो वो भी कहना कि अरे नहीं नहीं मैं तो मजाक कर दी थी, मैं तुम्हें सिर्फ उठाना चाह रही थी, मैं सिर्फ तुम्हारी चिंता थी कहीं तुम मर ना जाओ। वो भी कह रहा था कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा क्योंकि मेरी वजह से तुम्हें मेरी चिंता करनी पड़ी। जिस वजह से उसको और गुस्सा आ जाता है, वो कह रही थी कि सीरियसली अगर तुम यहाँ से नहीं चला तो फिर मैं तुझे जान से मार दूंगी। देन वो भी यहाँ से चल देता है कैरेज लेकर के। अगले सीन में ये लोग नॉर्थ की तरफ आ चुके होते हैं। रीना कह रही थी क्या ये वही घर है जो कि फादर ने हमें दिया? ड्यूक ने कहा हमें यही कर दिया। तो वो भी बता रहे थे कि हाँ अब बेसल मैनर ये नॉर्थ वेस्ट की ओर लोकेटेड है, शायद ये वही वाला हो सकता है। आसपास काफी कम विलेजर्स है, यहाँ पे काफी ज्यादा तूफानी हवाएं चलती है, मॉन्स्टर्स वगैरह आते हैं। और जिस हिसाब से इसके अंदर मेंशन किया गया है, मुझे लग रहा है कि ये वही पैलेस है जो कि हम लोगों को दी गई है। यहीं पर सीन कट होता है, हम लोग देखते हैं एक प्रीस्ट को जो कि बता रहा होता है कि 1000 ऑफ ईयर ओल्ड यहाँ पर प्रोफेसी करी गई थी कि जब डीमन लॉर्ड आएगा उसका सबसे पहला गोल यही होगा कि वो नॉर्थ के ऊपर कब्जा कर ले। एंड ऑफ कोर्स नेचुरली जो ड्यूक की फैमिली है वो सबसे पहला टारगेट होने वाली है डीमन लॉर्ड का। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, क्योंकि मैं डीमन लॉर्ड के कर्ज को यहाँ पर नहीं हटा सकता, पर प्लीज प्लीज नॉर्थ को कंटिन्यूअली प्रोटेक्ट करते रहिएगा। प्लीज मेरी ये आपसे विनती है, नॉर्थ को प्रोटेक्ट कीजिए। भाई जो नॉर्थ का रूलर होता है वो कह रहा होता है द रूलर ऑफ अबेस, जो कि कभी भी इस वर्ल्ड के अंदर दिखाई नहीं गया। लोग कहते हैं वो डार्कनेस का राजा है, मैं कभी ना उससे मिला हूँ ना कभी मैंने उसको देखा है, बट हाँ उसके बारे में मैंने सुना है। फिलहाल के लिए ये चीज काफी ज्यादा अविश्वसनीय है क्योंकि ऐसी सारी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती इस वर्ल्ड के अंदर। बट हाँ एक चीज क्रिएटर है कि हाई प्रीस्ट ने जब भी कोई सी भी प्रोफेसी करी है वो कभी भी गलत नहीं हुई है। वहीं पे अगला दिन दिखाया जाता है, एक बंदा भागते हुए आ रहा था, योर ग्रेस जो प्रोफेसी कह दी गई थी वो हो चुकी है। जो अबेसल में ना उस और काफी ज्यादा मॉन्स्टर हम लोगों को दिखने को पड़े हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? नॉर्थ वेस्ट की तरफ जो हमारा अबेसल में है वहां पे बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट में मॉन्स्टर आ चुके हैं। जो देख करके जो ड्यूक होता है वो कह रहा था क्या सच में? चलो जल्दी से प्रिपरेशन तैयार करो, सबके सब सोल्जर्स को रेडी कर लो, हम लोग डायरेक्टली अबेसल मैनर की ओर बढ़ रहे हैं। इस टाइम में हर एक मॉन्स्टर को तबाह कर दूंगा। वहीं हम लोग देखते हैं रीना को जो कि कह रहे थे कि ऑलराइट यही ना बेसल मैनट, सच में ये कितना ज्यादा बर्फीला सा लग रहा है, हर एक चीज तो यहाँ पर जमी हुई है, क्या सच में उसने मुझे मरने के लिए यहाँ पर भेजा गया? खैर कोई बात नहीं ड्यूक रूबर्ट, तुम कुत्ते, तुम्हारे को क्या लगता है कि मैं इतने में मर जाऊंगी? मैं बिल्कुल नहीं मरने वाली। और अपनी पावर रिलीज करने लगती है, जिस वजह से जो गार्ड होता है वो यहाँ पे बेहोश हो जाता है पावर्स को देख करके, और वो भी बौखला जाती, कह रही थी क्या ये फिर से बेहोश हो गए यहाँ पर, क्या करूँ? देन उसको कंधे पे उठाती है और डायरेक्टली गेट का जो दरवाजे होते हैं उस मैनर के वो खोलने लगती, कह रही होती क्या ये ओपन नहीं हो रहे, क्या हो गया? और इतने में उसको आवाज आती है, उसके ऊपर काफी ज्यादा बर्फ जमी हुई होती है जिस वजह से वो ओपन नहीं हो पा रहे होते। कह रही होती क्या ये जम गए? रुको तुम्हारी इतनी हिम्मत? वो गुस्सा आ जाता है, गुस्से से पूरे घर को ही आग लगा देती है, जिस वजह से जितनी भी बर्फ होती है वो मेल्ट हो जाती है। और डायरेक्टली उस जो गार्ड होता है इसका, वैसे तो गाइस ये ड्राइवर है बट मैं इसको बटलर कहूंगा, जो बटलर होता है उसको ला करके जूम के अंदर बंद कर देती है और फिर धीरे धीरे करके पूरे ही मैनर के हर एक जगह को वार्म करने लगती है अपनी फ्लेम के द्वारा, ताकि टेम्परेचर को नॉर्मल किया जा सके। देन जाती है बात लेती है और काफी मजे में आ जाती है, बोलती थैंक गुडनेस अब मैंने यहाँ पे सारा काम कर दिया, बस मुझे अब थोड़ा फूड के लिए चिंता करनी पड़ेगी, बाकी सारे काम हो चुके हैं यहाँ पर कोई नहीं, अगर फूड भी यहाँ पे फ्रोजन होता है तो फिर मैं उसको मेल्ट कर दूंगी। नेक्स्ट दिन में तैयार हो चुकी थी नहा धो करके, जो यहाँ पे इसका बटलर होता है कह रहा था कि माय लेडी एक मिनट, क्या? वो भी कह रही थी कि हाँ क्या होगा, किस लिए चाह रहे हो? तो वो कह रहा होता है कि मुझे घर वापस जाना है, मेरी बूढ़ी बीवी और जो मेरी बेटी है वो मेरा इंतजार कर रही है, इसलिए मुझे वापस जाना पड़ेगा। तो वो भी सोचने लगती क्या इसको वापस जाना है, पर नहीं यार वो जो ड्यूक है वो उसके इतना ज्यादा आसानी से नहीं तोड़ेगा, छोड़ेगा। ओरिजिनल स्टोरी लाइन के अंदर भी ड्यूक ने जितने भी लोगों ने मेरे से जुड़े हुए हैं या मेरी पावर्स को देखा उन सबको जान से मार दिया था, उसने किसी भी एक क्लू को नहीं छोड़ा था, यही भी विटनेस को नहीं छोड़ा था। एंड ऑफ कोर्स अगर तुम वहां जाते हो तो तुम मारे ही जाने वाले हो, और अगर मैं तुम्हें ये चीजें बताऊंगी तो तुम समझ नहीं पाओगे, तो डेफिनेटली मैं तुम्हें इस तरीके से तो नहीं जाने वाली। देन कह रहे थे कि मुझे माफ कर दो पर तुम यहाँ से नहीं जा सकते। जोसन वो भी कहने लगता है क्या? गुस्से से रीना भी कह रही थी कि आखिर मैं अकेले इतने बड़े मैनर के अंदर कैसे रह सकती हूँ, अगर यहाँ पर एक भी सिंगल सर्वेंट नहीं होगा? क्या तुम मुझे यहाँ पे सर्व करने से मना कर रहे हो? तुम्हें यहाँ पे मुझे सर्व करना पड़ेगा और उस चीज के लिए मैं तुम्हें कंपनसेट भी करूंगी। पास ही खड़ी हुई एक मूर्ति होती है स्टैचू, उसका हाथ काट के इसको दे देती है, जो देख करके वो कह रहा था क्या? रीना बता रही थी कि हाँ ये लो, हाँ ये फाउंडिंग ड्यूक का गोल्डन हैंड है, इतना तुम्हारे लिए काफी रहेगा, है ना?
ठीक है फिर अब सारी चीजें हो चुकी है तो फिर मैं यहाँ से जा रही हूँ। भाई वो बंदा सोच रहा था कि सच में जो यहाँ पर मैडम रीना है वो कितनी ज्यादा अच्छी है। मैं तो इनको मानुस समझता था बट ये तो देव मानुस निकली रे। फ्रॉम नाउ ऑन अब से ये मेरी मास्टर है। वहीं रीना भी बाहर आ चुकी होती, कह रही थी रुको आखिरकार ये क्या है, क्या ये कोई स्नोबॉल है? नहीं इसके तो कान हिल हैं, क्या ये कोई बनी है? वहीं सीनो कट होके आ जाता है ड्यूक रूबेर्ट के ऊपर जो कि कह रहा होता है कि रीना वो जल्दी से यहाँ पे डीमन लॉर्ड बनने वाली होगी। मैं इस तरीके से नहीं होने दे सकता। अगर वो डीमन लॉर्ड बन गई तो वो जल्दी ही पूरे वर्ल्ड को खत्म कर देगी। इस तरीके से तो जो हमारी फैमिली है वो पूरी तरीके से शैटर हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। नहीं मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, मुझे कुछ करना पड़ेगा। डीना अरीना वो इस टाइम पे अबेसल मैनर में है ना, ठीक है फिर वहां पर अशेशंस भेजो, उसको जान से मरवा दो क्योंकि मुझे अर्थ के ऊपर से रीना का नाम मिटाना पड़ेगा। बिकॉज उसकी पावर से एक बारी पूरी तरीके से अवेकन हो गई, इसने अपना कंट्रोल खो दिया तो फिर कोई भी नहीं बचने वाला यहाँ। वही सीन कट होकर के आ जाता है रीना के ऊपर जो कि उस रैबिट को देख के इतनी ज्यादा पागल हो जाती है, कह रही थी ओ गुडनेस आखिर ये क्या चीज है, ये कितना ज्यादा क्यूट है। मैंने आज से पहले इतनी ज्यादा क्यूट चीज कभी नहीं देखी। क्या ये मुझसे डर रहा है? नहीं ये तो छोटा सा मॉन्स्टर है, ये कितना ज्यादा प्यारा है। ओ गॉड मुझे इसको खिलाना है, क्या मैं इसके साथ खेल सकती हूँ? बट वो जो रैबिट होता है वो उसको देख के काफी अनकंफर्टेबल हो जाता है और उसके पास से भाग जाता है। जो देख कर ये कह रही थी ये भाग रहा है पर भागते हुए भी कितना ज्यादा क्यूट लग रहा है। मुझे तो यहाँ पे इसको देख करके बहुत ज्यादा मन कर रहा है कि मैं इसी को देखती। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है एक मॉन्स्टर इतना ज्यादा प्यारा हो सकता है। अगर इसी तरीके के मॉन्स्टर्स यहाँ पर है तो फिर मैं इस जगह पे रहना काफी ज्यादा पसंद करूंगी। बट इतने में इसके मजे के अंदर कोई टांग झोंक देता है, कह रहा था क्या आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जो देख करके वो भी हैरान, कहने लगती क्या? उसको यहाँ देख करके दोनों ही हैरान हो रहे होते, सोच रहे थे कि क्या है। रीना कह रही थी कि ये इतना इनक्रेडिबली हैंडसम बंदा ये कौन है? वही जो ड्यूक होता है वो बता रहा होता है कि देखो ये जो मैनर है यहाँ पे आसपास बहुत ज्यादा मॉन्स्टर है, तुम्हारे लिए अच्छा यही रहेगा कि इमीडिएटली इस मैनर को तुम छोड़ करके चली जाओ। जो सुन करके उसका मुंह बन जाता है, सड़ा हुआ मुंह बनाते हुए कह रही थी क्या क्या कहा तुमने? तुम्हारी इतनी हिम्मत तुम मेरी जगह से मुझे भगाने की कोशिश कर रहे हो? अबे तू होता कौन है जो मेरे को बोल रहा है मैं यहाँ से चली जाऊं? मुझे अपना घर फाइनली मिला ही था और तू मेरे से कह रहा है कि मैं यहाँ से निकल जाऊं? अबे तू है कौन? और गुस्सा करने लगती है। पीछे से उसका गार्ड आते हुए कह रहा होता है कि योर हाइनेस आखिर ये क्या बकवास यहाँ पर चल रही है। वहीं ड्यूक भी सोच रहा होता है कि ये क्या चीज है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसने मुझे ओवरवेल्म्ड कर दिया, इसका प्रेशर कितना ज्यादा हाई लग रहा है। वहीं अपनी रीना भी कह रही थी देख बे ये मेरा प्राइवेट लैंड है, आखिरकार मैं इसको छोड़ करके क्यों जाऊं? ड्यूक कह रहा था खैर छोड़ो ये पागल है, ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि मुझे मॉन्स्टर्स को मारना है, मैं बाद में आऊंगा। रीना भी उसको कह देती है जा बे जा यहाँ से निकल जाए, मेरे पास कोई सा भी ऐसा इरादा नहीं है कि मैं इस जगह को छोड़ के जाऊं, तो अपनी एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं और दफा हो जाओ यहाँ से। वही जो ड्यूक का गार्ड होता है वो भी कह रहा था कि मुझे आज से पहले नहीं पता था ये योर हाइनेस की अबेसल मैनर के अंदर भी कोई रह रहा था, ये जगह भी किसी ने कब्जा ली है। तो वो भी कह रहा था कि हाँ ये बहुत ज्यादा खतरनाक जगह है और कोई भी बंदा इसके आसपास रहना भी नहीं चाहिए। लगता है कि इसको अभी तक ये चीजें नहीं पता है, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे कुछ तो बदला है। ये मैनर कहीं से बिल्कुल भी जमा हुआ नहीं लग रहा है। वहीं अंदर हम मैनर के अंदर देखते हैं जो रीना होती है उसी बंदे के बारे में सोच रही होती है कि आखिर वो बंदा था कौन, वो कितना ज्यादा खड़ूस था, वो मेरे को मेरी जगह से भगाने की कोशिश कर रहा था, आखिर वो कैरेक्टर था कौन सा? मुझे याद भी नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने इतना ज्यादा अच्छे से गेम नहीं खेला शायद इस वजह से। कौन था वो? गॉड क्या करूं मैं? मुझे अभी अभी तो घर मिला था, एक रहने की जगह मिली थी, किसी ने पनाह दी थी और फिर मुझे भगाने की कोशिश कर रहा है। यार मुझे क्या करना चाहिए? और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो अपने ड्यूक का साथी होता है वो यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट ले आया होता है जिसके अंदर साफ सीधा लिखा हुआ होता है ये जो लैंड है वो ड्यूक से बिलोंग करता है, जिस वजह से रीना को इसको खाली करके यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। यही सारी बातें उसको बताने में लगा पड़ा होता है, कह रहा होता है कि तुम्हें यहाँ से ये सारी चीजें खाली करनी ही पड़ेगी, जो देख करके उसका भी मुंह बन जाता है। देन अगला सीन दिखाया जाता है यहाँ पर वो कह रहा होता है क्या उसने मना कर दिया कि वो उस जगह को नहीं छोड़ने वाली। उसका गाड़ी बता रहा था कि हाँ उस वुमेन ने कहा कि वो जगह बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली, चाहे तुम्हें जो भी उखाड़ना है उसका उखाड़ लो जा करके। और तर वो रूबेल्ट फैमिली की डॉटर है। डेक भी कह रहे थे यार उसको उसके हालातों पर ही छोड़ दो, जब तक उसको पता चलेगा कि आसपास कितना ज्यादा मॉन्स्टर है, कितना ज्यादा बड़ा खतरा है, वो तुरंत ही उस जगह को छोड़ करके डर के भाग जाएगी। तब तक के लिए तुम लोग कुछ गार्ड्स को उसके पास लगा दो ताकि उसकी जान को नौबत में आ जाए। देन फिर अपने रूम के अंदर आ जाता है जहाँ पर कि वही रैबिट होता है। उसको देख करके कह रहा होता है कि लूका तुम इस तरीके से देख करके मुझे काफी ज्यादा पेन फील होता है, तुम इस तरीके से मॉन्स्टर में तब्दील हो चुके हो, तुम्हारा जो डेमन लॉर्ड के द्वारा दिया गया कर्ज है वो अभी तक गायब नहीं हुआ है, प्लीज तुम इस तरीके से अभी रहो, मैं तुम्हारे इस कर्ज का क्योर जरूर से ढूंढूंगा और एक दिन उस डीमन लॉर्ड को एलिमिनेट कर दूंगा। जैसे ही वो एलिमिनेट होगा तो फिर शायद तुम्हारी एक कर्ज है वो ब्रेक हो जाए।
और यहीं पे गाइस एपिसोड नंबर 1 खत्म होता है। एपिसोड अच्छा लगा हो तो फिर लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।